नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। भारत की भागदौड़ भरी जिंदगी के ऊपर एक अद्भुत पक्षी आसमान में चक्कर लगाता है। यह है इंडियन गिद्ध, एक ऐसा जीव जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, फिर भी प्रकृति के नाजुक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रकृति के सफाई कर्मी हैं, एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गिद्ध अक्सर मौत से जुड़े होते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति जीवन का प्रतीक है। शवों को खाकर वे बीमारियों को फैलने से रोकते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। उनकी सफाई करने की आदतें भले ही आकर्षक न हों, लेकिन वे हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। गिद्धों के बिना परिणाम भयानक होंगे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो सड़ते हुए जानवरों के अवशेषों से अटी पड़ी हो, बीमारी और महामारी का अड्डा। ये एक कठोर याद दिलाता है कि ये पक्षी हमारे सम्मान और सुरक्षा के पात्र क्यों हैं। इंडियन गिद्ध एक बड़ा पक्षी है जिसके पंख 2 मीटर तक फैल सकते हैं। इसका बिना पंखों वाला सिर और गर्दन इसकी सफाई करने वाली जीवन शैली के लिए एक अनुकूलन कुछ लोगों को असामान्य लग सकता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा करता है। ये नंगी त्वचा सड़े हुए मांस को खाते समय पंखों में बैक्टीरिया को पनपने से रोकती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि गिद्ध स्वस्थ रहे। मांस को फाड़ने के लिए पूरी तरह से डिजाइन की गई उनकी मजबूत चोंच प्रकृति की सरलता का एक और उदाहरण है। ये पक्षी अपने खाने की आदतों में अत्यधिक कुशल होते हैं। कुछ ही घंटों में एक शव को साफ कर देते हैं। भारतीय गिद्ध सामाजिक प्राणी हैं, अक्सर बड़े झुंड में इकट्ठा होते हैं, खासकर भोजन स्रोत के आसपास। वे फुफकार और घुरघुराहट की एक श्रृंखला के माध्यम से संवाद करते हैं। उनकी आवाजें विशाल परिदृश्यों में गूंजती हैं जिनमें वे रहते हैं। 1990 के दशक में भारतीय गिद्धों की आबादी में भारी गिरावट देखी गई। एक खामोश कातिल खुला घूम रहा था, और यह कोई शिकारी या प्राकृतिक आपदा नहीं थी। ये डाइक्लोफेनाक था, एक सूजन रोधी दवा जो आमतौर पर पशुओं के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब गिद्धों ने डाइक्लोफेनाक से उपचारित जानवरों के शवों को खाया तो दवा घातक साबित हुई। इससे इन पक्षियों में गुर्दे की विफलता हुई, जिससे उनकी संख्या में तेजी से और विनाशकारी गिरावट आई। गिद्धों का ऊपर उड़ता हुआ कभी आम नजारा अब दुर्लभ हो गया। भारतीय गिद्धों की आबादी पर डाइक्लोफेनाक का प्रभाव किसी तबाही से कम नहीं था। संख्या 75% से अधिक गिर गई, जिससे प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर आ गई। स्थिति की गंभीरता ने तत्काल कार्रवाई की मांग की। भाग 4, ज्वार मोड़ना, संरक्षण के प्रयास और अस्तित्व की लड़ाई। गंभीर स्थिति को पहचानते हुए संरक्षणवादी और वैज्ञानिक हरकत में आ गए। पशु चिकित्सा में डाइक्लोफेनाक के उपयोग पर प्रतिबंध लागू किया गया था, जो गिरावट को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन यह प्रजातियों को बचाने के लिए एक लंबी और कठिन यात्रा की शुरुआत थी। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम स्थापित किए गए जो भविष्य के लिए आशा की किरण पेश करते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य नियंत्रित वातावरण में स्वस्थ गिद्धों का प्रजनन करना था, जो डाइक्लोफेनाक के खतरे से सुरक्षित थे। उम्मीद थी कि एक दिन इन पक्षियों को वापस जंगल में छोड़ दिया जाएगा, जिससे घटती आबादी को बल मिलेगा। जन जागरूकता अभियान शुरू किए गए, लोगों को गिद्धों के महत्व और डाइक्लोफेनाक के खतरों के बारे में शिक्षित किया गया। भारतीय गिद्ध का भाग्य न केवल संरक्षणवादियों के प्रयासों पर, बल्कि व्यापक समुदाय की समझ और सहयोग पर भी टिका था। भाग 5, क्षितिज पर आशा, प्रजनन कार्यक्रम और दूसरा मौका। संरक्षणवादियों के अथक प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्रामों को उत्साहजनक सफलता मिली है। स्वस्थ चूजे विशेषज्ञों की निगरानी में अंडे से रहे हैं और फल फूल रहे हैं। ये बच्चे एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो डाइक्लोफेनाक के साए से मुक्त है। कैप्टिव नस्ल के गिद्धों को वापस जंगल में छोड़ना एक नाजुक और बारीकी से निगरानी की जाने वाली प्रक्रिया है। इन पक्षियों के अपने प्राकृतिक आवास में जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और निरंतर अवलोकन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक सफल रिलीज हमें अंतिम लक्ष्य के करीब लाती है, जंगल में भारतीय गिद्धों की एक स्वस्थ और आत्मनिर्भर आबादी। जबकि अभी भी आगे चुनौतियां हैं, भारतीय गिद्ध का भविष्य दशकों में पहले से कहीं अधिक उज्जवल दिख रहा है। उनके पतन की कहानी सभी जीवित चीजों के परस्पर संबंध और प्राकृतिक दुनिया पर मानवीय कार्यों के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाती है।
भाग 6 गिद्धों का महत्व प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना। भारतीय गिद्ध जो कभी हमारे आसमान से गायब होने के कगार पर था, हमारे ग्रह के परस्पर संबंध का एक शक्तिशाली प्रतीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका केवल शवों के निपटान से कहीं आगे जाती है। प्रकृति में स्वस्थ संतुलन बनाए रखने के लिए वे आवश्यक हैं। मृत जानवरों को जल्दी से खाकर गिद्ध उन बीमारियों के प्रसार को रोकते हैं जो संभावित रूप से अन्य वन्य जीवों और यहाँ तक कि मनुष्यों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। उनकी सफाई करने की आदतें पशुओं के शवों के निपटान की आवश्यकता को भी कम करती हैं, जो प्रदूषण का एक स्रोत हो सकता है। भारतीय गिद्ध का लगभग विलुप्त होना प्रकृति के नाजुक संतुलन और उस संतुलन को बाधित करने के दूरगामी परिणामों की कठोर याद दिलाता है। यह हर प्रजाति की भूमिका को समझने और उसका सम्मान करने के महत्व पर प्रकाश डालता है, चाहे वह कितनी ही तुच्छ क्यों न लगे। भाग 7 रक्षा करना हमारा कर्तव्य। भारतीय गिद्ध के लिए भविष्य सुनिश्चित करना। भारतीय गिद्ध की कहानी आशा और लचीलेपन की कहानी है। यह सामूहिक कार्रवाई की शक्ति और किसी प्रजाति पर कभी हार न मानने के महत्व को दर्शाता है। भले ही परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो, लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। भारतीय गिद्ध के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण प्रयासों के लिए निरंतर समर्थन महत्वपूर्ण है। इसमें अवैध शिकार विरोधी उपायों का समर्थन करना, पशुओं में जिम्मेदारीपूर्ण दवा के उपयोग को बढ़ावा देना और आने वाली पीढ़ियों को गिद्धों के महत्व के बारे में शिक्षित करना शामिल है। इन शानदार जीवों की रक्षा करने में हम में से प्रत्येक की भूमिका है। उनके महत्व को समझकर, संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके और जागरूकता फैलाकर हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि भारतीय गिद्ध ऊपर ऊंची उड़ान भरता रहे, लचीलेपन का प्रतीक और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा।